हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फिटर स्टडी चैनल में। कल आपका होमवर्क था 176वें नंबर का। आइए उसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी काला लोहा जिसको ब्लैक आयरन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो होगा इसका 176वें का ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। आइए आगे बढ़ते हैं 177वें की ओर। नियमित षष्ठभुज के फ्लैट तथा साइज की गणना का सूत्र क्या है? बोल रहा है नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2a, ऑप्शन नंबर बी √2a, ऑप्शन नंबर सी √3a, ऑप्शन नंबर डी 3a। तो 177वें का आंसर होगा तो 177वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी √3a। आइए आगे बढ़ते हैं। 178वां में सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए रेस्ट ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन नंबर सी शार्पेनिंग जिसको तेज करना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी फोल्डिंग सरफेस। तो 178वें का होगा ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग पीसेस। आइए आगे बढ़ते हैं 179वें की ओर। सोल्डर की सामग्री क्या है? मटेरियल बोल रहा है क्या है सोल्डर के लिए। ऑप्शन नंबर ए वेल्डिंग रॉड, ऑप्शन नंबर बी सिंथेटिक एलिमेंट जिसको सिंथेटिक तत्व बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध धातु या फिर मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी गैर धातु तत्व जिसको नॉन मेटेलिक एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा शुद्ध धातु या फिर मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं 180वें की ओर। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी पेस्ट। तो बोल रहा है स्टील की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 181वें की ओर। ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सीम को रिलीज करना, ऑप्शन बी C1 को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी सीम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन डी सीम को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत करना। तो होगा 181वें का क्या बोला? बोल रहा है कि ग्रोवर का उद्देश्य बोल रहा है। ग्रोवर का उद्देश्य होता है सीम को क्लोज और लॉक करना होता है ग्रोवर का उद्देश्य। आइए आगे बढ़ते हैं 182वें की ओर। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी कृत्रिम जिसको सिंथेटिक बोलते हैं, ऑप्शन सी हार्डनेड स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। तो होगा क्या बोला है? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है माइल्ड स्टील। आइए आगे बढ़ते हैं 183 नंबर की ओर। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताने के लिए बोल रहा है। ये जो एक्स के रूप में है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी हेड,
ऑप्शन डी डायमीटर। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसको कहा जाता है बॉडी। ऑप्शन बी बॉडी। क्या है? बॉडी। बॉडी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 184 नंबर की ओर। पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है। ऑप्शन ए पिकलिंग, ऑप्शन बी स्वैगिंग, ऑप्शन सी सिमिंग, ऑप्शन डी टिनिंग। तो पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन को कहा जाता है टिनिंग। क्या कहा जाता है? टिनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं 185 नंबर की ओर। भारी संरचनात्मक कार्य के में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैन हेड रिवेट, ऑप्शन बी स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी काउंटर सिंक रिवेट, ऑप्शन डी कॉनिकल हेड रिवेट। तो भारी संरचनात्मक कार्य में किस प्रकार का रिवेट प्रयोग किया जाता है बोल रहा है। तो इसमें भारी संरचनात्मक में पैन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 186 नंबर की ओर। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी रिवेट सेट, ऑप्शन डी रिवेट स्नैप। तो स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम है डॉली। डॉली। आइए आगे बढ़ते हैं 187 नंबर की ओर। चित्र में जो दिखाया गया है दोस्त उसका बारे में पूछ रहा है। क्या है दोस्त? ये देखिए। ऑप्शन नंबर ए प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन नंबर सी रिवेट का सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी रिवेट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। तो एक बार देखिए अच्छे से, इसमें बोल रहा रिवेटिंग में क्या दोष है, देख लीजिए अच्छे से। इसमें दोष है उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है ये, रिवेट का सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 188 नंबर की ओर। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या फिर चाप बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी ट्रेमल, ऑप्शन सी विंग कंपास, ऑप्शन डी साधारण कंपास जिसको ऑर्डिनरी कंपास कहा जाता है। तो बोल रहा है शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का या फिर एक सर्कल चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 189 नंबर की ओर। शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? ऑप्शन ए क्लियरेंस ना होने के कारण, ऑप्शन बी हार्डनेड धातु के कारण, ऑप्शन सी बल में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बनता है? इसका कारण है अत्यधिक क्लियरेंस देने के कारण बर बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं 190 नंबर की ओर। बोल रहा है जिस जो भाग में एक्स के रूप में दिखाया है इसका नाम क्या है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉडी, ऑप्शन नंबर बी क्लैंप, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी लोअर ब्लेड निचली ब्लेड। तो देख लीजिए ये जो एक्स के रूप में है इसको क्या कहा जाता है ये पूछा है। तो एक्स के रूप में जो है उसको कहा जाता है क्लैंप। क्या कहा जाता है? क्लैंप। सी एल एम पी क्लैंप। आइए आगे बढ़ते हैं 191 की ओर। शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीम को रिलीज करना, ऑप्शन नंबर बी C1 को कंप्रेस करना, ऑप्शन नंबर सी सीम को क्लोज करना,
ऑप्शन नंबर डी, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो होगा इसका, बोल रहा है कि सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग, बोल रहे हैं ग्रोवर का उपयोग होता है सीम को क्लोज करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं 192 नंबर की ओर। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पैन हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर बी, स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर सी, काउंटर सिंक रिवेट, ऑप्शन नंबर डी, कॉनिकल हेड रिवेट। तो बोल रहा है इसका उपयोग किया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 193 नंबर की ओर। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डॉली, ऑप्शन नंबर बी, ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी, रिवेट सेट, ऑप्शन नंबर डी, रिवेट स्नैप। तो बोल रहा है कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है, रिवेट स्नैप उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं 194 नंबर की ओर। बोल रहा है सीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है? इस नॉच को देखिए क्या नाम है इसका, ऑप्शन देखते हैं। भी नॉच, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, तिरछी नॉच, ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर नॉच, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट नॉच। तो इसको जो चित्र दिखाया गया है इसको कहा जाता है स्क्वायर नॉच, क्योंकि यह स्क्वायर में बना हुआ है इसलिए इसको स्क्वायर नॉच कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रास मैलेट, ऑप्शन नंबर बी, रबड़ के मैलेट, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के मैलेट, ऑप्शन नंबर डी, बॉसिंग मैलेट। तो पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार का मैलेट प्रयोग किया जाता है, बोल रहा है, तो इसमें बॉसिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं 196 नंबर की ओर। इस रिवेटिंग में क्या दोष है, बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन नंबर बी, रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो देख लीजिए अच्छे से इस ड्राइंग को, और इसका है आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं 197 नंबर की ओर। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फनल स्टेक, ऑप्शन नंबर बी, हैचिट स्टेक, ऑप्शन नंबर सी, हाफ मून स्टेक, ऑप्शन नंबर डी, बिक या फिर बिक आयरन। तो बोल रहा है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है ना, तो बोल हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है एक साइड के सर्कल को बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 198 नंबर की ओर। सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? ये देखिए, ये जो चित्र दिया हुआ है इसको देखिए, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, हैचिट स्टेक, ऑप्शन नंबर बी, फनल स्टेक, ऑप्शन नंबर सी, हाफ मून स्टेक, ऑप्शन नंबर डी, राउंड बॉटम स्टेक। तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है, राउंड बॉटम स्टेक कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं ये 199 की ओर। सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप्ड जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी, पेन डाउन जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी, नॉक अप जॉइंट, ऑप्शन नंबर डी, डबल ग्रुप्ड जॉइंट। इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर, डबल ग्रुप्ड जॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं 200 की ओर। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता 1.2 मिलीमीटर होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.2 मिलीमीटर। आइए आज का आखिरी और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? ये जो उपकरण दिखाया गया है इसका नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, फनल स्टेक, ऑप्शन नंबर बी, हैचिट स्टेक, ऑप्शन नंबर सी, हाफ मून स्टेक, ऑप्शन नंबर डी, राउंड बॉटम स्टेक।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन का आखिरी 201 नंबर जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।